पहले बाल सही कर लेती हूँ फिर अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। सब कुछ सही है? ओके। रुक जाओ, अच्छी नहीं लग रही हूँ, रुक जाओ, अच्छी दिख के आती, पहले अच्छी लगती हूँ, अच्छे से पहले दिखती हूँ फिर मैं बोलना स्टार्ट करूँगी। तो हाँ, सॉरी वेट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है कि मैं कहाँ पढ़ती हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे टाइम में कितने परसेंटेज मिले और मैं अभी किस क्लास में हूँ प्रेजेंट टाइम, कौन सा मीडियम है, सीबीएसई, यूपी, हिंदी, जो भी मीडियम होता है, कौन सा मीडियम है भाई, किस मीडियम में पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आज वीडियो बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मन कर रहा था मेरी वीडियोस कोई देखे या ना देखे, मुझे अपने आप को देखना काफ़ी पसंद है। मैं खुद सेल्फ ऑब्सेस लव खुद से करना, खुद से प्यार करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपको खुद को पसंद करना पड़ेगा। क्या मैं बात कह देती हूँ ना, मतलब कि दिल को छू जाती है मेरी बातें, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करना पसंद है। तो सोचती हूँ मेरी बातें आप लोग को भी अच्छी लगे। सॉरी फॉर बकचोदी। तो कलेशी तो मैं बचपन से ही हूँ, मेरी फैमिली, मेरी बहन मुझसे परेशान है। तो इन सब बात को साइड में रखते हैं। तो मैं अब बताती हूँ कि अपना फुली इंट्रोडक्शन देती हूँ। जैसे कि आप मेरे एक प्रिंसिपल हो और आपने मुझसे पूछा है कि बेटा तुम कहाँ रहती है, अपना इंट्रोडक्शन बता। मुझे डर लगा कि पीछे से कहीं बंदर ना आ जाओ, ये मेरा एंटीना है टीवी वाला। तो हाय एवरीवन, तो माय नेम इज़ तान्या गुप्ता एंड अभी मैं क्लास 11 में हूँ। क्लास 10th जो है उसमें मेरा 77% आया था अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मैथ की वजह से। अब मेरे जो मैथ में मार्क्स है वो 42 या फिर 44 समथिंग मेरे मार्क्स आए थे। मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज डिक्रीज हो गया था, वरना एसएसटी में भाई साहब मेरा 90 मार्क्स आए थे। आप कहोगे ये मार्क्स गलत भी तो बता सकती है भाई साहब, तो तुम्हें मार्क्स सुनने में मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं अपने मार्क्स नहीं बता रही हूँ कि तुम कहोगे भाई गलत भी बोल सकती है, झूठ भी बोल सकती है, मैं क्यों ट्रस्ट करूँ, बिकॉज दुनिया तो जब एक डोर से डोर का दिल तोड़ देता तो आप मुझे मेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट करोगे, जाहिर सी बात है। तो भाई छोड़ो इस बातों को कि कितने मार्क्स परसेंटेज, अगर आपको जानना होगा तो मैसेज करना, तो अब मैं आपको बताऊंगी, आपके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ मैं। तो फिर मैंने अभी क्लास 11 में मैथ सब्जेक्ट चूज़ किया है। मैथ की वजह से मेरा परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ था, इसलिए मैंने सोचा चलो मैथ ही लेती हूँ, क्योंकि मैथ ही कुछ ऑप्शन है यार। साइंस से मुझे डॉक्टर नहीं बनना, आर्ट में मुझे यूपीएससी नहीं बनना है यार, तो इसलिए मैथ ही में सारे ऑप्शन मुझे दिख रहे थे। इसलिए मुझे मैथ आता हो या ना आता हो, मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया एंड 11 क्लास से बर्बाद कर दिया, सच में बर्बाद किया। एंड हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर आपने कभी बचपन से भी बैच ना लिया हो, बचपन से क्या, बचपन से हम लोग पढ़ने लग जाते हैं तो कुछ बच्चे तो बचपन से ही बैच लेते होंगे। तो अगर PW बैच, नेक्स्ट टॉपर बैच, अगर ये सब बैच होते हैं, तो अगर आपने बचपन से ही कोई बैच नहीं लिया हो एंड अगर आप कंफर्टेबल ना हो बैच में पढ़ने के लिए ऑनलाइन, तो आप कभी बैच मत लेना। 11 क्लास में मैंने बैच लेके बहुत गलती कर दी। मैंने कभी भी 10th में भी मैंने बैच नहीं लिया, 11th में मैंने बैच लिया जेई का, ठीक है, सोचा मुझे जेई करना है, बट अब मुझे लगता है कि मुझे जेई नहीं करना है, क्योंकि मेरा माइंडसेट कुछ और है कि मुझे क्या करना है। मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ बर्बाद कर दी भाई साहब। मैंने क्या कह सकते, मेरी मम्मी मेरी ये वीडियो देखेगी ना तो मुझे कूट के रख देती। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अगर आपने कभी बैच ना लिया हो, तो अगर आपको बैच लेना हो तो प्लीज़, अगर आप कंसिस्टेंसी बैच से पढ़ सकते हो तब बैच लेना, वरना बैच मत ही लेना यार, क्योंकि मैंने बैच लेके बहुत गलती किया। मैंने PW से बैच लिया था जेई का, जो लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मुझे जेई नहीं करना है, अब मुझे यही करना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, जो मैं बन चुकी हूँ। अब मेरे वीडियोस भले कोई देखे ना देखे, कोई बात नहीं, मुझे जो चीज़ पसंद आएगी मैं वही करूँगी ना, ऑब्वियसली। तो मैं अपने बाल बहुत सही करती हूँ, तो मुझे बालों से प्यार है, भले मेरे बाल झाड़ू जैसे हो, कुछ भी हो, मुझे अपने बाल से प्यार है। तो भाई साहब मैं CBSE मीडियम से हूँ। CBSE मीडियम का वही हाल है, ना तो हिंदी आती है ना तो इंग्लिश आती है, बीच में मैं रहती हूँ, ठीक है। सबका हाल वही है, मुझे एकदम टोटली इंग्लिश बोलना नहीं आता है। उसके बाद और क्या बात रह गया यार बताने के लिए, समझ नहीं आ रहा। और मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरा माइंडसेट बिजनेस करना, मेरा माइंडसेट में अभी कुछ क्या ना, सॉरी, क्यों ना मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं नहीं बताऊँगी, जब मैं स्टार्ट कर लूँगी तब उसकी ब्लॉग भी मैं डालूँगी कि आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो घर बैठे, ठीक है ना। तो आप बताना और कुछ बच रहा है क्या, सोच के बताती हूँ, समझ नहीं आ रहा यार, और कुछ नहीं, मतलब क्या सवालों के लिए तो
बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन्हें जो बोर्ड एग्ज़ाम देना है, हमारा तो बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म, अब 12th में देना है। 12th से भी रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी। हाँ, और मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली मेरी वीडियोस किससे रिलेटेड होगी भाई। मेरा लाइफ स्टाइल वीडियो होगा, कभी मैं घूमने का जाऊँगी तो उसका वीडियो बनाऊँगी, कभी मैं भगवान जी के पास चल जाऊँगी तो उसका वीडियो बनाऊँगी। वहाँ कॉन्टेक्ट नहीं है मुझे पता है, बट बनाऊंगी। फिर अपने पढ़ाई से रिलेटेड, मैं किस चीज़ की पढ़ाई करती हूँ, कैसे पढ़ाई करती हूँ, आपको बिजनेस करना होगा, पैसे अर्न करने तो कैसे अर्न कर सकते हो, उस सब चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। तो आप बिल्कुल बोर मत होना, एंटरटेन है ना, लेकिन हल्की होगा कि मैं आपको बता सकूँ कि आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हो घर ही बैठ रख कि मैं यहाँ पर बैठ के आपके सामने बकवास कर रही हूँ, जो कि आपको पसंद भी आ रहा होगा, शायद मैं भी पसंद आ सकता है। भाई साहब इंग्लिश बोल दिया, कुछ खतरनाक इंसान हूँ मैं भी, कोई इंग्लिश बोलने में इंग्लिश बोल गया भाई साहब। और मैं भी अपने छत पे बैठ के आपके साथ कांटेक्ट कर पा रही हूँ, कम्युनिकेशन कर पा रही हूँ कि घर के नीचे अगर मैं जाऊंगी, हैशटैग पे मिडिल क्लास फैमिली हूँ, घर के नीचे जाऊंगी तो बहुत हल्ला होगा भाई साहब। इतना चिल्लाते हैं लोग कि भाई बोलने को भी हिम्मत नहीं होती कि कैसे मैं बोलूँ, कैसे व्लॉग करूँ। और मेरी कहती है जब देखो तब व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देती है। क्या मैं आप उसको बताऊँ, इस बात से तो मेरी झगड़ा हो जाता है कि ऐसे कोई ब्लॉगिंग करेगा, इसलिए मैं छत पे आ गई हूँ। लेकिन छत पे भी चैन नहीं मिल रहा है मुझे, डर लग रहा है कि कहीं कोई आ ना जाए, बंदा ना आ जाए, बड़ा डर है। और यहाँ का भी सनसेट हो रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बहुत प्यारा दिख रहा है, तो चलो दिखाते हैं। दिस इज हाउ द सन लुक लाइक। और यहाँ पतंग उड़ रही है। ओ माई गॉड, कितना प्यारा लग रहा है यार। चलो एक सेल्फी खींच लेती हूँ इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।